इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। हिमाचल के 6 अयोग्य करार दिए गए विधायकों का आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था उसकी अब अगली सुनवाई होगी 18 मार्च को। और इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला था, हालांकि अगली सुनवाई के लिए जो डेट है वो मिली है। इस ओवरऑल इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? 6 विधायक अयोग्य हो चुके हैं, सरकार की स्थिति क्या है? क्या कंफर्टेबल है इस वक्त सरकार? देखिए, ये जो हमारे 3 असंतुष्ट विधायक 6 जो गए हुए थे उनकी आज हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में इनका जो एडवोकेट है हरीश साल्वे वो प्रेजेंट नहीं था और उन्होंने जो है वो जब उन्होंने थोड़ी सी बातें इनसे पूछी कि जो इन्होंने अपनी प्ली उसमें दी, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सुप्रीम कोर्ट सीधे आगे हाई कोर्ट को जाना चाहिए। इनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरी बात इन्होंने ये पूछी, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है। जज ने ये कहा देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तीसरी इन्होंने ये कहा, जो इनका काउंसलर है सतपाल जैन बीजेपी का एडवोकेट, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर ने 18 घंटे के अंदर ही, मतलब 18 घंटे के अंदर अंदर नोटिस सर्व करके जो है इनको आउट कर दिया। तो जज ने ये कहा कि आपको ईमेल आपको भेजा था, ईमेल वाज सेंट। कहता हाँ मिला। कहता फिर इनको सुना? कहता जी हाँ सुना। कहता इट इज़ सफिशेंट। तो वो प्लीज इनकी ख़त्म कर दिया। अब 18 को मंडे को जो है वो दोबारा हियरिंग होगी। तो अब जो जज ने जो 3 चीज़ें जिनके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस था कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, तो उसको तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब 18 को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनको क्या रिलीफ देती है। हो सकता है कि ये कह दे कि हाई कोर्ट में जाइए, तो हाई कोर्ट का दरवाजा भी इनके लिए खुला है। अगर ये कहेंगे कि स्पीकर आपको कम टाइम दिया तो उनको टाइम भी दे सकते हैं कि इसकी दोबारा हियरिंग करो। तो स्पीकर का स्टैंड तो वही है जो पहले का है। सर, क्योंकि ये सभी विधायक अभी भी हिमाचल में नहीं है और हिमाचल से बाहर है, पहले पंचकुला में थे, अब इनको ऋषिकेश शिफ्ट किया गया, इस तरह की जानकारी है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिशें अभी भी हो रही हैं? क्या उसमें जो ये विरोधी ताकतें हैं वो सफल हो पाएंगी? नहीं, इनके जाने से ये ठीक है कि हमारा संख्या बल जो है वो कम हुआ है। जहाँ हम 40 थे वो हम जो है वो इनके जाने से 34 रह गए, लेकिन फिर भी हम मेजॉरिटी में हैं। तो कोई ऐसी सरकार को इसका खतरा नहीं है। सरकार चलेगी और जो है वो मुख्यमंत्री के दिल में है और कोई परेशानी नहीं है। वो तो रोज़ कंस्टिट्यूंसियों के टूर कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और आज भी उनका प्रोग्राम जो है वो 16 को मेरी चुनाव क्षेत्र में है, तो वो उनका प्रोग्राम जो है वो एक दिन में 2 कंस्टिट्यूंसियों का। तो इसमें ऐसा कोई सरकार को कोई खतरा नहीं। सरकार मजबूत है और सरकार चलेगी। सर, पार्टी के भीतर इस तरह की विधायकों के भीतर नाराज़गी पैदा हो गई थी, उसको क्या सरकार भांप नहीं पाई? कहाँ कमी रह गई? अगर समय रहते उसको भांप लिया जाता तो शायद इस तरह का घटना ना हो। उनके दिल में कोई इस प्रकार की कोई सोच थी या उनको समझते थे कि हमारा निरादर हो रहा है, तो बैठ कर के बातचीत करते, कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलते और उनसे अपनी बात रखते, CLP के लीडर को मिलते। अगर वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं थी तो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जहाँ पर बैठे हुए थे
मिस्टर शुक्ला था, बिट्टू था, उनसे बातचीत करके अपनी रिजेंटमेंट शो करते और उनसे मिलते और कोई ना कोई इसका समाधान निकलता। लेकिन आप वोट जो है वो कांग्रेस के बरखिलाफ, कैंडिडेट्स के बरखिलाफ वोट करके आपने एक बहुत बड़ा, जैसे कि आपने बहुत बड़ी कोई विक्ट्री जो है वो हासिल किया, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक डिसिप्लिन पार्टी है, हर सारी उम्र कांग्रेस पार्टी में आप रहे, आपके माँ बाप कांग्रेस पार्टी में रहे, आपने सत्ता एंजॉय की है, मंत्री रहे आप, धन बल की कोई कमी नहीं थी आपको, फिर इस प्रकार का घिनौना काम करने की क्या ज़रूरत है। आप ये तो नहीं है कि घर को आग लगाओ और उसके बाद आप कहो कि मेरे से गलती हो गई। घर तो आपने फूंक दिया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में वो तो एक ब्लॉट है हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ऊपर आपने लगाया है। वो लोग कहते थे कि हिमाचल बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है, जहाँ के लोग जो है वो भगवान को मानते हैं और अपनी सद्बुद्धि से काम करते हैं। आज आपकी किरकिरी हुई है, शुक्र करो कि यहाँ से श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी पार्टी अध्यक्ष है उसने चुनाव नहीं लड़ा। अगर इस प्रकार की करतूत उसके साथ की होती तो कांग्रेस जो थी वो कहाँ जवाबदेह होती। बिल्कुल, कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार थे और इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में माहौल अनुकूल है और जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनके साथ गठजोड़ करके केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।